अध्यात्म रामायण में कि शास्त्र गर्तेश मुह्यताम, शास्त्र निश्चित रूप से व्यक्ति को बंधन से मुक्त कराते हैं, लेकिन यदि शास्त्र का ज्ञान उसके अहंकार की वृद्धि में सहायक हो जाए तो वही शास्त्र उसके लिए पतन का भी कारण बन जाता है। हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी तो कहते हैं कि अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो उसके बाद सुविज्ञाते परब्रह्म शास्त्राधीतस्तु निष्फला, और अविज्ञाते तो तद्ब्रह्म शास्त्राधीतस्तु निष्फला। कहते हैं यदि आपको शास्त्र पढ़ने के बाद भगवान का परब्रह्म का ज्ञान हो गया तो फिर शास्त्र का अर्थ आपके लिए क्या है? आपको तो निर्ग्रंथ हो ही जाना चाहिए। और दूसरी बात कही कि शास्त्र पढ़ते रहे और ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं हुआ, तब भी कहते हुए शास्त्र ज्ञान की क्या आवश्यकता रहे। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से ही समझा जा सकता है। उसका शास्त्र का फल क्या है? ऐक्य ज्ञानम, उससे एक ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। और कौन सा ज्ञान? सारे संसार में वासुदेव सर्वमिति, सब लोग परमात्मा के ही स्वरूप हैं, इस प्रकार का ऐक्य ज्ञान उसमें से उत्पन्न होता है। लेकिन चूंकि भक्ति शास्त्र है ना, ये अध्यात्म रामायण ज्ञान की इतनी उच्चता बता रहा है। दूसरी पंक्ति बड़ी विचारनीय, ऐक्य ज्ञान की महिमा बताने के बाद कहते हैं मद भक्ति विमुखा नाम ही, लेकिन जो मेरी भक्ति से विमुख हैं उनको ही शास्त्र गर्त की ओर ले जाएगा। लेकिन जो लोग परमात्मा की भक्ति पूर्वक शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र उनको बांधेगा नहीं, शास्त्र उनको मतिभ्रम उत्पन्न नहीं करेगा, शास्त्र उनके भीतर बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं करेगा। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि शास्त्र भीतर से प्रकट हो जाता है। अगर आपको कोई शास्त्र ज्ञात न हो और आप उसके रहस्य को पूरी तरह से जानना चाहें तो आप उसी शास्त्र से आयुर्वेदज्ञ ऋषि था, जब ऊंटियों के पास दिन भर बैठता था, क्योंकि उससे पहले तो मालूम नहीं था कि आंवले का क्या प्रयोग है, हरड़ का क्या प्रयोग है, गोक्षुरु का क्या प्रयोग है, ये किसी को मालूम नहीं। तो महाराज जी ने अपने ग्रंथ में लिखा कि उसकी यही साधना थी कि सवेरे जाकर के और किसी वनस्पति के पास बैठकर ध्यान करता, और ध्यान करते करते कहता कि तुम्हारे भीतर क्या गुण है मुझे बताओ। और कई दिन के ध्यान के बाद वो वनस्पति में क्या गुण है ये उनकी बुद्धि में प्रकट हो जाता। उसके बाद उस वनस्पति का प्रयोग करके 10-20 व्यक्तियों के ऊपर देखते, तब बड़े प्रसन्न होते कि वनस्पति ने अपने ठीक गुणों का मुझे ठीक से ज्ञान करा दिया। इसी प्रकार से मंत्र की दृष्टि से भी आप देखें कि जो पहला मंत्र सिद्ध करने वाला व्यक्ति था, उसको कहां मालूम था कि इस मंत्र में ही बल है। वो मंत्र स्वयं ही बताते हैं कि हमारे भीतर क्या शक्ति है। शास्त्र को प्रणत होकर यदि शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने का यत्न किया जाए तो शास्त्र अपने रहस्य को प्रकट करता है, और शास्त्र के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो हमें प्रतिभा प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, वह मोह उत्पन्न नहीं कराता और हम गर्त में गिरने से बच जाते हैं। ऐक्य ज्ञानम यदोत्पन्नम महावाक्येन चात्मनोः तदा एतद् विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते।